हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आपको क्लास 12 मैथ जो कि डिफरेंशिएशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन के कुछ लेक्चर हो चुके हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अवकलन जो होते हैं उनको बताया गया। अब अवकलन से संबंधित रॉले की थ्योरम है, तो आज आपको हम रॉले की थ्योरम पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देखना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक इसमें से मिस करोगे तो आपको रॉले की थ्योरम कभी नहीं आएगी, और रॉले की थ्योरम नहीं आएगी तो लैग्रांज थ्योरम नहीं आएगी। तो इस थ्योरम को जरूर देखें, अच्छे से देखें, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कीजिए कि सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो टाइम से मिलते रहे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। रॉले की थ्योरम। रॉले की प्रमेय में जो फलन होता है वो तीन कंडीशन पर सेटिस्फाई होता है। मान लीजिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसके बीच में एक बिंदु लेते हैं जो वक्र के अधिकतम बिंदु या न्यूनतम बिंदु को शो करता है, और उस पर हम स्पर्शी खींचकर उसको क्या है उसका ढाल पता करते हैं, प्रवणता पता करते हैं, और वहां से सी पॉइंट निकाल लेते हैं, अर्थात मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फलन है। ये किसको शो कर रहा है? रॉले की थ्योरम को। अब यहाँ पर जो रॉले की थ्योरम है इसमें एफ ऑफ एक्स तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस पर अप्लाई होगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल को हम क्लोज इंटरवल भी बोलते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी के बीच फलन सतत है, मतलब रॉले की थ्योरम में क्या होता है, ए और बी के बीच में फलन क्या होता है, सतत होता है। तो रॉले ऐसे न्यूमेरिकल को मतलब इस प्रमेय के अंतर्गत ऐसे न्यूमेरिकल लिए जाते हैं जो इसके बीच में सतत होते हैं, पहले से ही सतत होते हैं। और दूसरी कंडीशन है विपरीत अंतराल, मतलब खुला अंतराल। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। इसके बीच फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। अब देखिए, ए और बी मतलब कि दोनों अंतरालों पर जो फलन होगा वो बराबर है, तो उनके बीच में अधिकतम बिंदु के लिए या न्यूनतम बिंदु के लिए एक बिंदु हम मानेंगे सी, जो कि एक्स लाइन पर होगा। अगर सी अधिकतम और न्यूनतम बिंदु को शो करता है किसके, वक्र के लिए, तो यह बैच सी इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लेंगे और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अंतराल क्या होता है और निर्देशांक, मतलब कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, यहां पर देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है, और जो खुला अंतराल होता है वो क्या होता है, समृद्ध अंतराल। और विपरीत अंतराल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। मान लेते हैं यहां पर एक्स वाई प्लेन खींचा गया, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। मान लीजिए इस बिंदु से जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और इस पॉइंट पर आए, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ए मान लेते हैं। अब फिर से यहां से चलते हैं और कुछ दूरी और तय करते हैं और यहां पर हम पहुंच जाते हैं बी पर। एक्स अक्ष पर, एक ही अक्ष पर जब हम चलते हैं तो दोनों पॉइंट जो लिखे जाते हैं वो अंतराल में लिखे जाते हैं। अंतराल में मतलब एक के बाद एक, अंतराल का मतलब जानते हो, एक के बाद एक क्रम से चलता जाए, वही क्या है अंतराल। उनके बीच जो दूरी होती है वो क्या होता है, अंतराल। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ए दूरी चल रहे हैं किस लाइन पर, एक्स अक्ष पर, बी दूरी किस पर चल रहे हैं, एक्स अक्ष पर। दोनों जब एक ही अक्ष पर चल रहे हैं तो उनको जब कोष्ठक में लिखा जाएगा तो किसको शो करेंगे, अंतराल को।
तो जब एक ही लाइन पर चलते हैं तो उनको हम बड़े ब्रैकेट में दिखाते हैं और ये क्या कहलाता है, समवृत्त अंतराल। और समवृत्त अंतराल एक ही अक्ष के लिए जो हमारा फलन होगा दोनों पॉइंटों पर क्या आना चाहिए, सतत आना चाहिए। सतत कब होगा, जब दोनों के लिए फलन हमारा बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए सतत होगा। तो क्लोज इंटरवल को हम ऐसे दिखाते हैं बड़े वाले कोष्ठक में, और ये क्या तो करता है कि हम एक ही अक्ष पर चल रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए जो बिंदु दिया होता है, निर्देशांक जो दिया गया होता है, वो निर्देशांक किसके लिए होता है। मान लेते हैं हम x अक्ष और y, x अक्ष पर चल रहे हैं a, ध्यान से देखिएगा, और y अक्ष पर हम चल रहे हैं b। अब देखिए x अक्ष को आगे बढ़ाएंगे, देखिए x अक्ष को देखिए, यहां से हम चलते गए o बिंदु से चलते गए पहुंचे a पर। तो इस लाइन को अगर हम देखिए, इस लाइन पे खड़े हैं, धीरे धीरे इधर आ रहे हैं, तो हम पहुंच गए a। अगर इसको आगे बढ़ाकर ऐसे खींच दिया जाए इस लाइन को, देखिए जब y पर चलते हैं तो y पर जो रेखा खींची जाती है ऐसे खींची जाती है। तो यहाँ पर अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो देखिए ये दूरी a है और ये दूरी b है, ये दूरी a और ये दूरी b। x पर चली गई दूरी को हम क्या आगे लिखते हैं और y पर चली गई दूरी को हम पीछे लिख देते हैं। आप देखिए दोनों अक्षों पर जब चलते हैं तो उसको हम क्या है, निर्देशांक मतलब छोटे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जब एक ही अक्ष पर हम दोनों बार चलेंगे तो उसको क्या है, अंतराल कहते हैं, और जब दोनों पर चलते हैं तो उसको निर्देशांक कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, आपको इसमें बताएंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान देना आपको। a और b मतलब चाहे a पर चले चाहे b पर, दोनों का मान क्या है, दोनों के लिए फलन क्या है, सतत आएगा। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है, ये जो निर्देशांक दिया गया है इसके लिए फलन अवकलनीय होगा। जो फलन हम लेंगे यहाँ पर, जो वक्र होगा वो क्या होगा, अवकलनीय होगा, रोले ने बताया है। उसके बाद तीसरा है f ऑफ a और f ऑफ b। अगर दोनों बराबर हैं तो उनके बीच में एक बिंदु ऐसा अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा जिसके लिए f डैश c को हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। चलिए देखिए अब यहां पर हम बनाते हैं, ये x अक्ष ये y अक्ष। अब यहां पर एक वक्र ऐसे लेते हैं, देखिए दोनों हम साथ में बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे, एक ही में आपको नहीं समझाएंगे, दोनों साथ में समझाएंगे। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये हमारा वक्र है। अब वक्र को हमेशा किससे शो करते हैं, वक्र को हमेशा किससे शो करते हैं, आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं f ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, f ऑफ x। ध्यान दीजिए, देखिए हमें सतत कहाँ चेक करना है, अंतराल के लिए सतत चेक करना है, और जो निर्देशांक यहाँ पर दिया गया AB के लिए, उसके लिए हमें अवकलनीय चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये दूरी क्या है a, तो इसको हम क्या वक्र से मिला देते हैं, ये हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं b, और इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको हम क्या है b कह देते हैं। अब ध्यान से देखें, ये जो फलन की जो वक्र खींचा गया है उसके लिए जो AB बिंदु दिया गया है, AB बंद अंतराल क्लोज इंटरवल दिया गया है, बंद अंतराल दिया गया है, उसके बीच में फलन क्या होगा, सतत होगा, नंबर 1। दूसरा नंबर अवकलनीय होगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। और यहां से देखिए इसका मान, देखिए भैया ये देखिए, ये पूरी लाइन क्या है, f ऑफ x। तो बिंदु A के लिए ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a, आप लोग को पढ़े इसको। और यहाँ पर B के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। देखिए ये दोनों अगर बराबर होंगे
अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ये दूरी बराबर हो जाती है, तो क्या अगर रोले की परमें फॉलो करेगी, रोले की परमें लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, इस पर स्पर्शी खींचना है, तो कुछ अलग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ वक्त और खींच लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ध्यान समझिएगा, एक वक्त यहाँ पर खींचते हैं, इसका कोई काम नहीं है, केवल इसमें समझना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये वक्र दिया गया है, इस पर स्पर्शी खींचना है, तो हम स्पर्शी ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं स्पर्शी, ऐसे भी खींच सकते हैं स्पर्शी, और ऐसे भी स्पर्शी खींच सकते हैं। तो वक्र पर स्पर्शियां हम कई स्थान से खींच सकते हैं, समझ में आया नहीं? लेकिन उसके कटान बिंदु पर स्पर्शी कभी भी नहीं खींच सकते, क्योंकि क्या हो जाएगी, ये प्रतिच्छेदित कर देगी। वक्र क्या कर देगा, स्पर्शी जो खींची जा रही है वो क्या हो जाएगी, उसको काट देगा और प्रच्छेदन बिंदु प्राप्त होगा, स्पर्श बिंदु नहीं प्राप्त होगा। तो देखिए, हमें यहाँ प्रच्छेदन से मतलब नहीं है, केवल यही है कि यहाँ पर आप स्पर्शियां क्या है, वक्र पर कई तरह से खींच सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इसको खींचा जाए, इस पर स्पर्शी खींचा जाए, तो यहाँ पर थीटा का मान कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। यहाँ से इसका ढाल कुछ ना कुछ जरूर, ये ढाल है, इसका ढाल कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये स्पर्शी खींची गई है, तो इसका ढाल एक अक्ष से कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा, तो इसके ढाल क्या है, प्राप्त होंगे। लेकिन जो यहाँ पर स्पर्शी खींची गई है, क्या वक्र के महत्तम बिंदु पर है? वक्र सबसे ऊंचा जो होता है जहां पर, वही महत्तम बिंदु होता है। तो वक्र सबसे ऊंचा कहां पर है, इसमें देखिए, वक्र सबसे ऊंचा कहां पर है, इस बिंदु पर वक्र सबसे ऊंचा है, और इस बिंदु पर जो स्पर्शी खींची जा रही है वो क्या है, यक्ष अक्ष के समांतर है। यक्ष अक्ष के समांतर है, तो इसके लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा मान 0 होगा। क्यों जानते हैं, इस रेखा को अगर लाकर चिपका दे यहाँ से, अच्छा बताइए, ये रेखा इसके साथ कुछ कोण बना रही है, ये तो इसके जस्ट समांतर है। अगर समांतर है, मान लीजिए दो रेखाएं ऐसे समांतर दी गई हैं, तो इनके बीच में कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 लाइन वाली है, तो ये भी तो 0 लाइन के बराबर है। तो एक देखिए, यक्ष अक्ष के समांतर, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम बिंदु है, क्योंकि रोले करने में केवल आपको अधिकतम न्यूनतम बिंदु देखना है, वहां पर क्या होता है, जो स्पर्शी खींची जाती है वो कितना कोण बनाती है, वो कितना बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको स्पर्शी के बारे में समझा रहे थे। फिगर यहाँ पर देखिए, इसके लिए न्यूनतम बिंदु प्राप्त होगा कि अधिकतम बिंदु, ध्यान से देखिए, वक्र नीचे की ओर है, अगर वक्र नीचे की ओर है तो यहाँ पर इसमें जो स्पर्शी खींची जाएगी वो न्यूनतम बिंदु पर होगी। अब बताइए, सबसे नीचा वाला बिंदु कहाँ पर है, ये सबसे निचला बिंदु ये है, और इस पर स्पर्शी ना तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ना तो ऐसे खींच सकते हैं। अगर ऐसे खींचेंगे तो रेखा यहाँ टच कर जाएगी, ऐसे खींचेंगे तो रेखा यहाँ टच हो जाएगी, लेकिन हमें टच कराना यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर स्पर्शी खींची जाए, इस पर स्पर्शी खींची जाए, तो ये यहाँ पर स्पर्शी आपको प्राप्त होगी, और ये स्पर्शी, ये जो स्पर्शी मिल रही है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। इसके लिए यक्ष अक्ष से कोई झुकाव नहीं, इस स्पर्शी का यक्ष अक्ष से कोई झुकाव नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो झुकाव थीटा मिलेगा वो 0 डिग्री का मिलेगा। कितने मिलेगा, 0 डिग्री का मिलेगा। हमें अधिकतम और न्यूनतम बिंदु से ही मतलब है, ये आपको बता दिए हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। इसमें वही देखिए, इसमें आपको न्यूनतम बिंदु तो मिलेगा नहीं, अधिकतम बिंदु लेना है, या तो न्यूनतम लेना है सबसे, या तो अधिकतम। रोले करने में या तो न्यूनतम बिंदु लेना है, या तो सबसे अधिकतम वाला। अब इसमें आपको अधिकतम बिंदु कहाँ पर मिलेगा, ये अधिकतम बिंदु ये मिला। अब इसको आपको पहले दिखाते हैं ए बी के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये ए के लिए है और ये क्या है, बी के लिए है। अब देखिए, ये दूरी भैया, ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है पूरा वक्र, तो इस बिंदु के लिए आपको क्या प्राप्त होगा, एफ ऑफ ए प्राप्त होगा। इस बिंदु के लिए क्या होगा, एफ ऑफ बी, क्योंकि एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, ए रख देंगे, तो ये बिंदु,
और x के स्थान पर b रख देंगे तो आपको ये बिंदु मिलेगा, क्योंकि x पर चली गई दूरियां ये दी गई हैं। अब देखिए इनके मध्य बिंदु में जो पॉइंट माना जा रहा है उसके लिए जो अंतराल होगा वो कहां पर होगा, c पर होगा। x बराबर कितना लेते हैं, देखिए ये तो दिया गया है, a और b के बीच में एक बिंदु ऐसा लेना है जहां पर स्पर्शी वक्र को या तो अधिकतम पे टच करे या तो न्यूनतम पे टच करे। अब बताइए ए बी के बीच सी कहां पर लिया जाए कि स्पर्शी न्यूनतम पर टच करे। तो अगर यहाँ पर सी बिंदु लिया जाए तो यहाँ पर देखिए स्पर्शी न्यूनतम पर टच कर रहा है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर स्पर्शी खींच दी जाए तो इन दोनों के बीच हम सी कहां पर लें कि ये जो यहाँ पर लाइन खींची जाएगी वो इसको टच करे, अर्थात स्पर्शी अधिकतम बिंदु को टच करे। तो देखिए यहाँ पर अगर सी हम यहाँ पर ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर सी यहाँ पर ले लिया जाए x बराबर तो ये क्या है वक्र को टच करेगा। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, f डैश जैसे a के लिए क्या आया था f ऑफ a, b के लिए आया था f ऑफ b, तो यहाँ पर आपको c के लिए क्या आएगा f ऑफ c आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा f ऑफ c आ जाएगा। देखिए आपको ये न्यूनतम बिंदु अधिकतम बिंदु वक्र के अधिकतम तथा न्यूनतम बिंदु के लिए क्या होता है अब बताते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। वक्र के अधिकतम तथा न्यूनतम स्थिति के लिए f डैश x इक्वल टू होता है 0, मतलब जो फलन होगा उसका ढलान कितना होगा, 0 हो जाएगा, उसका ढाल कितना होगा, 0 होगा। अब भैया देखिए इस वक्र को हम क्या माने हैं, y बराबर f ऑफ x माना गया है। तो इस वक्र का अवकलन कर दिया जाए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर y दिया गया है, y बराबर f ऑफ x दिया गया है, इसका अवकलन कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, ढाल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका ढाल। और इस ढाल को हम किससे शो करते हैं, m से शो कर देते हैं। और m बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं स्पर्शी, 9th या 10th में पढ़े होंगे स्पर्शी m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो थीटा का मान कितना होता है भैया, 0। थीटा का मान कितना होता है, 0। तो tan 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, dy बाई dx, m रखो या न रखो, m बराबर tan थीटा लिया जाता है। या यहाँ पर f डैश x लिख सकते हो। डैश किसको शो करता है, अवकलन को। x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो इसको डैश अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर f डैश x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0। अधिकतम बिंदु पर स्पर्शी और न्यूनतम बिंदु पर स्पर्शी का ढाल कितना होता है, 0। जब ढाल 0 होता है तो f डैश x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन अधिकतम जो बिंदु लिया गया है, x लाइन पर जो बिंदु लिया गया है x बराबर c पर ही, ये क्या अधिकतम है या तो न्यूनतम है। x बराबर c पर ही या तो ये न्यूनतम है या तो ये अधिकतम है। तो यहाँ पर x बराबर c रखे हैं, ये डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये आप c इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हल करेंगे और c का मान निकाल लेंगे और चेक करेंगे क्या a और b के बीच में है। अगर a और b के बीच में है तो क्या रोले की थ्योरम में संतुष्ट हो जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हम फिर से एक वीडियो और बनाएंगे और स्पेशल बता देंगे, जबकि इसमें आपको बढ़िया समझाया गया, आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अब इसमें से एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उसके बाद क्या है आपको समझाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद हम क्या है न्यूमेरिकल लेंगे। देखिए इसको आप लोग कॉपी कर लेना। जो कुछ देखिए यहाँ पर कुछ बीजगणितीय फलन होते हैं वो भी क्या है ये दिए गए हैं, पहले से ही सतत होते हैं। तो रोले थे उन्होंने कुछ फलन तैयार किए थे, वो क्या है पहले से ही सतत थे, उसी के लिए आपको फॉलो करना है, अर्थात उसके लिए सॉल्यूशन निकालना है, आपको प्रूव करना है। अब इसको हम मिटा देते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो अंतराल दिया गया है, क्लोज इंटरवल दिया गया है, वो कहां पर दिया गया है, -1 से 1 के बीच में। और ये किसको शो करता है, ये शो करता है रियल नंबर को। यहां पर ये मान लेते हैं a है और ये b है, कैपिटल ब्रैकेट में दिया गया, बड़े वाले ब्रैकेट में दिया गया, इसका मतलब क्लोज इंटरवल है, हमें x लाइन पर ही चलना है, हमें क्या है, x लाइन पर ही चलना है। अब देखिए इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको आ जाएगा, पक्का है। यहां पर ये वक्र है, चाहे न्यूनतम के लिए बना दो चाहे अधिकतम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये a है, ये b है। a के स्थान पर कितना है, -1 और b के स्थान पर है 1। ये क्लोज इंटरवल में आते हैं, ठीक है। दोनों किस लाइन पर है, x लाइन पर, ये है, दोनों किस लाइन पर चल रहे हैं, x लाइन पर ही चल रहे हैं। अगर क्लोज इंटरवल दिया है तो x लाइन पर ही दिखाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा f ऑफ -1 इसके लिए और इसके लिए क्या मिलेगा, f ऑफ 1 मिलेगा। और ये हमारा वक्र हमेशा f ऑफ x से होता है, ये दिया गया है। अब इसके बीच में अधिकतम बिंदु कहां पर है, ये। अब इसके लिए आपको जो यहाँ पर x लाइन पर मिलेगा पॉइंट, वो मिलेगा c, और यहाँ पर f डैश c इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम बिंदु पर स्पर्शी का ढाल, स्पर्शी कितना कोण बना रही है, कुछ भी नहीं, 0। तो स्पर्शी का ये ढाल है किस बिंदु के लिए, c के लिए। c के लिए ढाल कितना है, स्पर्शी का कितना है। अब देखिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। f बराबर 1 के लिए पहला नंबर x इक्वल टू 1 पर क्या आ जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू a को 2 बार गुणा करेंगे, एक ही आएगा। x इक्वल टू 2 के लिए यहां पर लिखेंगे हल जरूर लिखना है, तभी हल करना है। x बराबर कितना दिया गया है, सॉरी पहले -1 था, -1 के लिए रखना है, पहले -1 है तो -1 को या -1 की घात, माइनस में कोई संख्या है और उसकी घात जो है सम है, तो हमेशा वो प्लस में संख्या आएगा, उत्तर जो उसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस लगा है उसके ऊपर जो 2 है वो सम संख्या है, इसलिए क्या है यहाँ पर प्लस में आएगा। x इक्वल टू 1 के लिए 1 पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है कि दोनों कंडीशन के लिए क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे, आता है पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, अंतराल -1 के बीच f ऑफ x क्या है, सतत है, सतत है। दूसरा विपरीत -1 के लिए फलन अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 है। तब वक्र के, यहां पे लिखते हैं फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम
बिंदु पर बिंदु x बराबर यहां पर लिखेंगे C पर स्पर्शी का ढाल क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर इसका अगर अवकलन कर दिया जाए, यही वक्र है, वक्र का अवकलन कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? ढाल मिल जाएगा। यहां पर लिखेंगे f डैश x, इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन किया गया तो क्या आएगा? 2x। ठीक है, अर्थात f डैश c इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? देखिए c x के स्थान पे c रख रहे हैं 2c, और यहां पर आएगा क्या? 0। इसको क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब भैया ध्यान दीजिए, अगर इसके लिए 0 आया, देखिए अधिकतम न्यूनतम मान के लिए f डैश c बराबर कितना होता है? 0 आ जाता है। यहां पर देखिए 2c बराबर अगर 0 मिला तो c बराबर आपको क्या मिलेगा? 0। कितना आया? 0। 2 को नीचे ले जाएंगे तो 0 बटा कोई संख्या है, क्या है? 0 आएगी। अब देखिए चूंकि यहां पर क्या है? -1 0 1, अतः रोले की प्रमेय संतुष्ट होती है। रोले की प्रमेय संतुष्ट होती। यहां पर आपको देखना क्या है? देखिए आपने हल किया इसको, दोनों अंतरालों के लिए f ऑफ a है, f ऑफ a ये दिया गया, f ऑफ b ये। पहले और दूसरे के लिए दोनों का मान क्या है? आपस में बराबर आया। पहली कंडीशन क्या? अंतराल इसके बीच में फलन सतत है, ये रोले ने बताया। क्यों सतत है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि x² जो दिया गया है वो बीजगणितीय फलन है। यहां पर लिख सकते हो क्योंकि दिया गया फलन क्या है? बीजगणितीय फलन है। लिख देना आगे, क्योंकि दिया गया फलन x का बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय फलन है। ये बीजगणितीय फलन में आता है, इसलिए पहले से ही क्या है? सतत है, अवकलनीय है, दोनों है। तो उसके बाद तीसरी कंडीशन जो दी गई है वो क्या है? f ऑफ -1 f ऑफ 1 बराबर है। तब अधिकतम तथा न्यूनतम बिंदु के लिए क्या हो जाएगा? स्पर्शी का ढाल जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर बताया गया था, पहले आप लोग समझ गए 0 कैसे आता है। ढाल क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर x बराबर c पर स्पर्शी का ढाल जो निकालेंगे f डैश x इक्वल टू, पहले इसका अवकलन कर लेते हैं, 2x आएगा। अब यहाँ पर c पुट कर देते हैं और उसके बाद अधिकतम न्यूनतम बिंदु के लिए f डैश c कितना आएगा? 0 आ जाएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2c बराबर 0 और c बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जो 0 आया वो देखिए कहां पर है? c का मान देखिए ध्यान से, -1 और +1, -1 +1 के बीच में क्या है? c का मान है। तो क्या -1 +1 के बीच में जो 0 आया उपस्थित है कि नहीं? बिल्कुल है। -1 और 1 के बीच में क्या है? 0 आता है। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में 0 आया, जिस पर फलन क्या है? अधिकतम न्यूनतम है, अतः रोले की प्रमेय क्या है? संतुष्ट हो जाती है। इसके बाद आपको 1-2 न्यूमेरिकल और बताएंगे रोले करने से, लैग्रांज का थ्योरम भी पढ़ाएंगे। टॉपिक आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको सही समय से आपको मिलते रहें। जय हिंद।